सत साहेब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम पूज्य पिताजी सदगुरु रामपाल जी के चरणों में दास भाग्येश का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी की कृपा से ज्ञान यज्ञ मुक्ति बोध का पठन। सभी भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत साहेब। निचोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। हम लोग ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं मुक्ति बोध सुमरन कंक सल्लाद पेज नंबर 39। पेज नंबर 39 पे परमात्मा ने राग बिलावल से शब्द लिखा हुआ है और इसके पहले परमात्मा ने सेऊ सम्मान और नेकी की कथा बताई थी। आइए हम उसको देख लेते हैं। और इसी प्रकार से परमात्मा अब उसके बाद सेऊ तो सम्मान तथा नेकी ने देखा कि गर्दन पर कोई चिन्ह नहीं है। लड़का जीवित कैसे हुआ? शंका हुई कि यह वही सेऊ है या कोई और है। अंदर जाकर देखा तो वहाँ शव तथा शीश नहीं था, केवल रक्त के छींटे लगे थे जो इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण के रूप में बकाया थे। परमात्मा वही लिखते हैं कि किस प्रकार से परमात्मा बताते हैं कि इस पापी मन के संशय को समाप्त करने के लिए प्रमाण देना आवश्यक हो जाता है कभी कभी। आगे परमात्मा लिखते हैं ऐसी ऐसी बहुत बहुत लीलाएं साहिब कबीर अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान कबीर अग्नि ने की हैं, जिससे यह सिद्ध है कि यही पूर्ण परमात्मा है। सामवेद संख्या नंबर 882 तथा ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 मंत्र नंबर 2 में ही कहा है कि कबीर देव अपने विधिवत साधक की आयु बढ़ा देता है। विधिवत साधक की अर्थात जो मर्यादा में रह के तीनों यज्ञ पांचों यज्ञ करते हुए और 3 टाइम की भक्ति करता है और उसके साथ साथ जो परमात्मा में लगन लगाए रखता है उसकी साथी की आयु बढ़ा देता है। वाणी नंबर 31 से 37 तक जो पृष्ठ 47 पे लिखी है उसमें कहा है इन महापुरुषों तथा देवताओं की जो महिमा आप सुनते हैं इन्होंने भी भक्ति की थी, इसी कारण से इनकी प्रसिद्धि संसार में हुई है। तो जो भी महात्मा जो भी महापुरुष हुए हैं और जो भी देवता हुए हैं जो हम महिमा सुने हैं, क्योंकि देखिए परमात्मा ही क्या करते हैं सारे देवी देवताओं की महिमा बना देते हैं, उनको ज्ञान देते हैं। और इसी प्रकार से हम जानते हैं कि असुर निकंद रमणी में हम पढ़ते हैं कि बरहा रूप धरे परवानी, परमात्मा ने वहाँ पर बरहा रूप का धारण किया था, नाम विष्णु जी का हो गया था। फिर परमात्मा ने और कई लीलाएँ करी हैं, जैसे मुझकर पर पीताम्बर डेरा काल जहाँ बेगी सिंहारा, नरसिंह अवतार धरा परमात्मा ने, लेकिन वो किसको मिला। तो इस प्रकार से परमात्मा बताते हैं कि ये इसके अलावा भी और भी जो चीज़ होती हैं कि देवताओं की जो भी महिमा आप सुनते हैं इन्होंने इनकी भी भक्ति की थी, अर्थात इन्होंने भी भक्ति ही की थी। वो उन्होंने भक्ति कैसे करी, वो कुछ पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण थी और कुछ जो थी वो तुरंत की हुई भक्ति के कारण थी, जैसे कि हमने देखा था द्रौपदी वगैरह आदि आदि की भक्ति। फिर आगे परमात्मा लिखते हैं इसी कारण उनकी प्रसिद्धि संसार में हुई। और इसके अलावा जैसे पीपा धना नामदेव हो गए, नानक जी हो गए और आदि आदि गरीबदास जी है ना, गणिका हो गई है ना, मीराबाई हो गई, इन सब की जो है ये सब इन्हीं के बारे परमात्मा लिखते हैं कि उसी कारण से इन्होंने भक्ति करी थी, उनकी प्रसिद्धि संसार में हो। और ये प्रसिद्धि ऐसी होती है कि ये प्रसिद्धि स्थायी रहती है। आगे परमात्मा लिखते हैं परंतु मुक्ति तो यथार्थ भक्ति ज्ञान तथा निज नाम से ही संभव है। वाणी नंबर 38 में परमात्मा लिखते हैं ऐसा निर्मल नाम है निर्मल करे शरीर और ज्ञान मंडलिक है चकवी ज्ञान कबीर। परमात्मा लिखते हैं भावार्थ में वेदों गीता पुराणों तथा कुरान व बाइबल में मंडलिक अर्थात आंशिक ज्ञान है। और इस प्रकार से कबीर परमेश्वर द्वारा बोली यानी अमृतवाणी स्वसंवेद में पूर्ण अर्थात चक्रवर्ती ज्ञान है। इनके लिए पढ़े शास्त्रीय रचना जो कि इसी पृष्ठ के प्रश्न नंबर 518 पे है, जो कि पारा के अंत संलाप है। राग बिलावल से शब्द 21 भी है, उसमें कबीर परमेश्वर जी अथाह शक्ति का प्रमाण है। ओए होए बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की। अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु बजीर है शिव करत खवासी। अविगत राम कबीर है चकवे अविनाशी, ब्रह्मा विष्णु बजीर है शिव करत खवासी। खवासी अर्थात नौकर। इंद्र कोटि अनंत हैं जाके प्रतिहारा दरबारी, दरबारी प्रतिहारा दरबारी। इंद्र कोटि अनंत हैं जाके प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्म राय ठाड़े दरबारा। क्षमा कीजिएगा, प्रतिहार मतलब होता है कि सामने जो गेट पे जो एंट्रेंस लेवल पे जो खड़े होते हैं उनको सिक्योरिटी गार्ड को, और जो उसको प्रतिहार कहते हैं। और दरबारी अर्थात जो उनके दरबार में बैठे रहते हैं, परमात्मा उनके बारे में बता रहे हैं। तो इंद्र कोटि अनंत हैं जाके प्रतिहारा, वरुण कुबेर धर्म राय ठाड़े दरबारा।
तैतीस कोटि देवता ऋषि सहस 88, वैष्णव कोटि अनंत है गुण गावे राशि। 33 कोटि देवता ऋषि सहस 88, वैष्णव कोटि अनंत है गुण गावे राशि। नौ योगेश्वर नाद भरे सुर पूरे शंखा, सनकादिक संगीत है अविचल गढ़बंका। नौ योगेश्वर नाद भरे सुर पूरे शंखा, सनकादिक संगीत है अविचल गढ़बंका। शेष गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरा रटे गण शंख बिराजे। सरेश गणेश सरस्वती और लक्ष्मी राजे, सावित्री गौरा रटे गण शंख बिराजे। अनंत कोटि मुनि साध है गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पे पिंड प्राण पूजा शंखोधानी। अनंत कोटि मुनि साध है गण गंधर्व ज्ञानी, अर्पे पिंड प्राण पूजा शंखोधानी। सावंत सूर अनंत है गण गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। सावंत सूर अनंत है कछु गिनती नाही, जति सती और शीलवंत लीला गुण गाही। सावंत क्या था, जिसके हाथ जो होते हैं वो घुटनों तक पहुँचते हैं, उनको सावंत देह कहा जाता है। अर्थात सावंत बहुत बलशाली होता है। परमात्मा बताते हैं कि जिन्होंने कई युद्ध में जीता हुआ रहता है, पिछले के जन्म में 1 लाख युद्धों में उन्होंने अपने शूरवीरता का प्रमाण दिया होता है, तो उसके हाथ जो होते हैं वो नीचे घुटने तक जाते हैं। ऐसे कहा जाता है कि रामचंद्र जी थे वो भी सावंत देहधारी थे, अर्थात उनके हाथ भी जो थे वो घुटने तक जाते थे। बंदी छोड़ आगे लिखते हैं, चंद्र सूर बिनती करे तारा गण थारे, गण गाड़े 5 तत्व हाजिर करे हुकुम दर खाड़े। चंद्र सूर बिनती करे तारा गण गाड़े, 5 तत्व हाजिर करे हुक्मी दर ठाड़े। हुक्मी दर अर्थात परमात्मा के हुक्म की इच्छा के लिए वो हमेशा तत्पर वहाँ रहते हैं। मालिक आज्ञा दीजिए, हमें अब क्या करना है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। परम पूज्य पिताजी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तीरथ कोटि अनंत है और नदी बिहंगा, 18 भारत को रटे जल पवन तरंगा। तीरथ कोटि अनंत है और नदी बिहंगा, 18 भारत को रटे जल पवन तरंगा। अष्टकुली पर्वत रटे धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि तो को जपे साहिब रहमाना। रहमाना था परमात्मा जो है रहमत दिगार है, वही परमात्मा के बारे में बताए। अष्टकुली पर्वत रटे धर अंबर ध्याना, महताब अग्नि को जपे साहिब रहमाना। अर्श कुरस पर सेज है तनत बकत राजी, एक पलक में करत है सोराज बिराजी। अर्श कुरस पर सेज है तनत बकत राजी, एक पलक में करत है सोराज बिराजी। कहने का भाव यहाँ पर ये अर्श कुर्श पर सेज है, अर्थात उस सुन्न शिखर में परमात्मा की उस श्वेत सिंहासन पे परमात्मा वहाँ पर क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। अर्श कुर्श पर सेज है तन तबक तिराजी, अर्थात वो ससरी है, वो मानव तनधारी है। तबक तिराजी अर्थात उसके सर पे वो सिंहासन पर बैठे हुए हैं, जिनके श्वेत छत्र और श्वेत मुकुट उनके पास है। एक पलक में करते हैं सुराज बिराजी, एक पलक में तुमको यहाँ से वहाँ क्या कर देगा, वो पहुँचा देगा। इसलिए हम परमात्मा ने अपने शब्द में, तुम कर दो पल मेरा पल में पार हो जा रजा तेरी, तुम कर दो गल में पार हो जा रजा तेरी। वो तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी महाराज, तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी। मेरे सतगुरु पूर्ण ब्रह्म करता हो जा रजा तेरी। आगे पलक परमात्मा लिखते हैं, अलक बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। अलक बिनानी कबीर को रंग खूब चवाया, एक पानी की बूंद से संसार बनाया। और वही परमात्मा हमको हम जितने में डेली पढ़ते हैं, जाके अधरूम पसकर पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा।
आगे परमात्मा लिखते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड है कछु वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा। अनंत कोटि ब्रह्मांड है कछु वार न पारा, लख 84 खान का तू सिरजनहारा। जैसे हम जानते हैं परमात्मा की महिमा में हम लोग ये शब्द गाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का रचनहार जगदीश, ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजाशीष। तो परमात्मा बताते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड परमात्मा ने सतलोक के नीचे क्या है स्थापित करके रखे हुए हैं। तो सतलोक के नीचे परमात्मा के असंख्य कोटि ब्रह्मांड के ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में, सबके मालिक के रूप में परमात्मा उस सतलोक के तखत पे क्या होते हैं, विराजमान होते हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। फिर परमात्मा लिखते हैं कि लख 84 खान का तो सृजनहारा, सृजनहारा अर्थात वहाँ पर परमात्मा ने यहाँ पर लिखा हुआ है, सृजन तो कह रहता है बनाने वाला। परमात्मा ने वहाँ पर लख 84 योनि बनाई थी परमात्मा, जैसे कि तेरे सतलोक में तितलियाँ भी हैं इत्ता भी हैं, लेकिन वहाँ पर वो वैसी बहानी नहीं है जैसे यहाँ पर काल ने बना के रखा है। ये कृत्रिम बाजी है, वहाँ पर तितलियाँ मरती नहीं है, वहाँ पर कोई और चीज़ मरती फरती नहीं है, वहाँ पर भी गाय बैल वगैरह सब हैं, लेकिन वहाँ पर वो मरते जीती नहीं है जिस प्रकार से वो ना उनको कष्ट होता है। खैर यहाँ पर ये बात नहीं है। तो यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं लख 84 खान का तो सृजनहारा, कहने का भाव है कि वहाँ से उनको तारने वाले, उस लख 84 खान से निकालने वाले और अपने सृजनहार के पास पहुँचाने वाले सतगुरु रामपाल जी भगवान वही कबीर हैं जो यहाँ पर धरती पे आते हैं। सूक्ष्म रूप में परमात्मा ने यहाँ पर लिख दिया है कि भाई वो सदगुरु रूप में परमात्मा कबीर ही क्या करते हैं, आते हैं, अपने भक्तों को ज्ञान देते हैं और वहाँ से तार के वो लेके जाते हैं, वही सृजनहार यहाँ पर आते हैं। सूक्ष्म रूप स्वरूप है बहुरंग बिनानी, गरीब दास के मुकुट में हाजिर परमानी। अनसूक्ष्म रूप स्वरूप है बहुरंग बिनानी, गरीब दास के मुकुट में हाजिर परमानी। परवानी, परवानी अर्थात जो परवान चढ़ा दे अर्थात वो सतलोक में ले जा ले, परमात्मा वही लिखते हैं। और ये भी हम जानते हैं ऐसा सूक्ष्म रूप धर आन बिराजाशीष परमात्मा लिखते हैं। अब वाणी नंबर 29 में परमात्मा लिखते हैं, राम नाम सदने दिया बकरे को उपदेश, राम नाम सदने पिया बकरे को उपदेश, आजा मेरे से उधरे भक्त बंदगी पेश। पेज नंबर 40 सुमरन के अंक सल्लाह। आगे परमात्मा लिखते हैं, एक सदन नाम का कसाई था, उसकी कथा इस प्रकार है। परमात्मा सदना नाम की कसाई की कथा यहाँ पर परमात्मा बताते हैं। तो सदना कसाई की कथा हम लोग कंप्लीट करते हैं। बंदिशों सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आगे परमात्मा लिखते हैं, सदना कसाई का उद्धार, पेज नंबर 40, पेज नंबर 41 पे परमात्मा लिखते हैं। पेज नंबर 40 सदना कसाई का उद्धार, इसका सब दो ही हम देखते हैं, फिर आगे में पेज नंबर 41 को हम कंप्लीट करेंगे। आगे परमात्मा लिखते हैं, सदना कसाई का उद्धार। एक सदना नाम का व्यक्ति एक कसाई के बूचड़ खाने में नौकरी करता था। गरीब, परमात्मा लिखते हैं वहाँ पर 100 सलछिद्र मैं करूँ अपने जन के काज, हिरना कुछ मारूँ नरसिंह धरूँ साज। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, संत गरीबदास जी ने बताया कि परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि जो मेरी शरण में किसी जन्म में आया है, मुक्त नहीं हो पाया है, मैं उसको मुक्त करने के लिए कुछ भी लीला कर देता हूँ। जैसे भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह रूप, मुख और हाथ शेर का था और शेर शरीर यानी नर अर्थात मनुष्य का था, धारण करके हिरण्यकश्यप को मारा था। और फिर कहा है कि गरीब जो जन मेरी शरण है, ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लागया फिरूँ जब लग धरनी आकाश। परमेश्वर आगे लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि जो जन व्यक्ति किसी जन्म में मेरी शरण में आ गया है, उसकी मोक्ष के लिए उसके पीछे पीछे फिरता रहता हूँ जब तक धरनी आकाश रहेगा, महाप्रलय तक। अर्थात कौन से वाला महाप्रलय, हम 3 महाप्रलय की हमने बात करी थी, तो ये काल की महाप्रलय की बात कर रहे हैं परमात्मा यहाँ पर। तब तक उसको काल जाल से निकालने की कोशिश करता रहता हूँ। फिर कहा है, गरीब जो बच्चा गौ की नज़र में यूँ साईं को संत, भक्तों के पीछे फिरे भक्त वशल भगवंत, धारा मेरे संत की मुँह से मिटे ना, बुरी भली भाषा नहीं सोई हमारा वंत। परमात्मा लिखते हैं, जैसे गाय अपने बछड़ी पर अपनी दृष्टि रखती है, बच्चा भागता है तो उसके पीछे पीछे भागती है, अन्य पशुओं से उसकी रक्षा भी करती है, इसी पर परमेश्वर कबीर जी अपने भक्त के साथ रहता है। यदि वर्तमान जन्म में उस पूर्व जन्म के भक्त की दीक्षा नहीं ले रखी है, तो भी परमेश्वर जी उसके पूर्व जन्म के भक्ति कर्मों के पुण्य से उसके लिए चमत्कार करके रक्षा कर देते हैं। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, उदाहरण से परमात्मा भैंस का सींग परमात्मा बना, द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, भक्त प्रहलाद की रक्षा नरसिंह रूप धारण किया, और इसी कथा में सदन भक्ति के लिए लीला करने का वर्णन है। परमात्मा अब आगे लिखते हैं, शंका में परमात्मा लिख देते हैं कि नए पाठकों को भ्रम होगा कि परमेश्वर समर्थ होता है, फिर भी लाचार कैसे है, एक ही जन्म में पार क्यों नहीं कर देता। परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर समाधान में, सब जीव अपनी गलती के कारण परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से काल के रूप में आए हैं। बिल्कुल सही। और इस प्रकार से परमात्मा ने हमें
हमको सृष्टि रचना बताई हुई थी, और इसका आधा ज्ञान वहाँ पर सृष्टि रचना में परमात्मा ने बताया हुआ है कि परमात्मा ने जब काल ने परमात्मा से वचन बढ़ाए थे तो कहा कि भाई जोर ज़बरदस्ती मत करना, तो ऐसा ही चले जाए, जो अपने ज्ञान को समझ के आपको परमात्मा स्वीकार करे उसको आप ले जा लेना, जो आपके साथ जाने के लिए तैयार हो। वही परमात्मा आगे लिखते हैं कि समाधान में कि जिस समय कबीर परमेश्वर जी प्रथम बार हमारी सुध लेने के लिए काल लोक में आए थे, जोगजीत का रूप धारण करके आए थे। वैसे तो परमात्मा हर युग में आते रहते हैं, हर बार आते रहते हैं, हर युग में नहीं तो हर बार आते रहते हैं, कभी जोगजीत का, कभी ज्ञानी का, कभी किसी और का, कभी सहज का, आदि आदि सबका रूप परमात्मा धारण करके आते हैं। फिर परमात्मा लिखते हैं कि काल लोक में आए थे तो काल ने चरण पकड़कर कुछ शर्तें रखी थी जो कि परमेश्वर कबीर जी ने मान ली थी। अब उनकी पहली शर्त परमात्मा बताते हैं। काल ब्रह्म ने कहा था कि हे प्रभु, आप कह रहे हो कि मैं जीवों को तेरे अर्थात काल ब्रह्म के जाल से निकालकर वापस सतलोक ले जाऊंगा। अब यहाँ पर प्रभु वो बोल रहा है क्योंकि परमात्मा बताया वो रूप बदल के परमात्मा आते हैं, क्योंकि परमात्मा ने पहले उसको अपने मन को दृढ़ कर लिया था परमात्मा ने कि इसने जो गलत काम किया है सतलोक में, मैं इस कारण से उसको कभी अब दोबारा कभी क्या नहीं करूँगा, अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। परमात्मा ने ऐसा उसको प्राण किया कि कभी मेरे दर्शन नहीं कर पाएगा। परमात्मा का अटल विधान बन गया था कि काल जो होगा वो कभी मेरा दर्शन नहीं कर पाएगा। वही परमात्मा लिखते हैं। उसके बाद फिर वहाँ पर होता है कि वो प्रभु संबोधित करता है, अर्थात कहने के भाव यहाँ पर ये है। अब यहाँ पर प्रभु तो परमात्मा ने हमको समझाने के लिए लिखा है कि ज्ञान आधार से हम लोग समझ जाएंगे। तो प्रश्न चिन्ह यहाँ पर ये थे कि वो प्रभु नहीं बोला था, उसने लिखा है, दिया है परमात्मा ने समझाने के लिए लिखा है। हालांकि वहाँ पर परमात्मा जोगजीत के रूप में आए हुए थे, दाढ़ी मुच्छी वाले का रूप धारण करके आए हुए थे। जो जोगजीत है वो हमारा बड़ा भाई है कहना चाहिए। तो वही परमात्मा लिखते हैं, आप कह रहे हो कि मैं जीवों को तेरे से निकाल कर वापस सतलोक ले जाऊंगा। हे स्वामी, मेरे को सतपुरुष ने श्राप दे रखा है। अब वहाँ पर प्रभु है वो अपने जोगजीत भाई को बोल रहा है, और यहाँ पर परमात्मा लिखते हैं कि भैया वो उसको स्वामी बोलता है कि मेरे को सतपुरुष ने श्राप दे रखा हुआ है। यदि होता तो वो खुद बोलता है कि हे सतपुरुष, आप ही नहीं तो मुझे श्राप दे के रखा हुआ है। तो ये चीज़ समझने की बात होती है जो कि हमको समझाया है परमात्मा ने अच्छी तरीके से कि 1,00,000 मनुष्यधारी जीव को खाने तथा 1,25,000 उत्पन्न करने का। तो ये परमात्मा बताते हैं, परमात्मा ने उसको श्राप दिया था 1,00,000 मनुष्य जरूर जीवधारियों का। अब यहाँ पर लिखा है जीव खाने का, तो हमको उसका मैल खाने का परमात्मा ने वहाँ पर उसको श्राप दिया था, और 1,25,000 उत्पन्न करने का उसको श्राप दिया था। ठीक है, तो 1,00,000 मनुष्य को खाया करेगा और उनका मैल खाया करेगा, और फिर 1,25,000 को क्या करेगा, तुम उत्पत्ति करोगे। यदि सब जीव वापस चले जाएंगे तो मेरी शुद्ध भूख कैसे समाप्त होगी। इसलिए आप जो जबरदस्ती करके जीव ना ले जाना, आप अपना ज्ञान समझाना। जो जीव आपके ज्ञान को स्वीकार करे उसे ले जाना। साफ साफ लिख दिया कि जो जीव आपका ज्ञान स्वीकार करे। स्वीकार करने का यहाँ पर यही है कि उनके मर्यादा में रहना, 3 टाइम की आरती, भक्ति विधि, जो मंत्र जाप मिले उनको करना, बुराइयों से बचना। सीधी सी बात है। जो गंदी चीज़ें उनको छोड़ देना, जो अच्छी चीज़ें उनको अपना लेना, जो परमात्मा के ज्ञान आधार से आती हैं उसको ज्ञान को स्वीकार कर ले उसको ले जा देना। जो ना माने वह मेरे लोक में रहे। परमेश्वर जी ने ज्ञान कहा कि वही जब तक इनको सतलोक के सुख और काल लोक के दुख का ज्ञान नहीं होगा तो मेरा साथ नहीं देंगे रे। हाँ, तो ये मेरा साथ नहीं देंगे। पेज नंबर 41। यदि ज़बरदस्ती ले जाऊंगा तो ये वहाँ रहेंगे ही नहीं, क्योंकि इनका मोह परिवार और संपत्ति में फंसा हुआ है। पहले इनको ज्ञानी कराना होगा, इसलिए परमात्मा ने हामी भर दी थी। आगे परमात्मा लिखते हैं, अब काल ब्रह्म ज्योति निरंजन ने पूरा जोर लगा रखा है कि सब मानव काल जाल में फंसे रहने का ज्ञान कराने के लिए अनेक प्रचारक रखा है। अर्थात काल जाल में फंसे रहने का ज्ञान लिखा है यहाँ पर, तो लेकिन यहाँ पर वो है अज्ञान है यहाँ पर। ठीक है, अब परमात्मा, अब उसके लिए तो ज्ञान ही है कहना चाहिए। अब कुछ भी है लो, परमात्मा सीधे सीधे नहीं बोलते कि इनका तो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। अब क्या बोलेंगे परमात्मा। ठीक है, तो वहीं परमात्मा लिखते हैं यहाँ पर, और परमात्मा कहना चाहते हैं कि काल ने पूरा जोर लगा रखा है कलयुग में कि सब मानव को काल जाल में फंसे रहने का ज्ञान कराने के लिए अनेक प्रचारक लगा रखे हैं, जो केवल रामकृष्ण, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव आदि तथा इनके अंतर्गत अन्य देवी देवताओं को भूत पितरों, बाई मसानी, शेर, शीतला, जिंदनाथ, फराने, उनके ढिमके, ठीक है, आदि आदि की महिमा क्या करते रहते हैं, ज्ञान बताते रहते हैं। सतपुरुष कबीर परमेश्वर जी का नामो निशान मिटा रखा है इसने भगवान ने, तो इसलिए परमात्मा वहाँ के कि बुरा मान चाहे भला मान, एक ओछी चले काल तने, ओछी चाली चाल तने, सतपुरुष बुला दिया आप जना दिया, लोग कहे भगवान तूने तुझे। तो ये परमात्मा वहाँ पर लिखते हैं, और इसके लिए परमात्मा ने बहुत बढ़िया शब्द वहाँ पर गाया हुआ है, जो हमारे ज्ञान के चक्षुओं को, हमारी बुद्धि को क्या करेगा, खोलता है। तो वही परमात्मा लिखते हैं, सतपुरुष अर्थात कबीर जी की महिमा का नामो निशान मिटा के रखा है ढोर गंवार ने।
अब ढोल गवार नहीं बोल सकते, बट है तो है ही, वो कहना चाहिए। परमात्मा लिखते हैं अपने पुत्रों ब्रह्मा विष्णु शिव तथा अपनी महिमा का ज्ञान सब स्थानों पर फैला रखा है। चारों वेद, गीता, पुराण, कुरान, बाइबल, जो 3 पुस्तकों के जबूर, तौरात, इंजील का संग्रह है, का ज्ञान पूरी पृथ्वी पर प्रचलित कर रखा है, जिसमें इनका ज्ञान नहीं है। सब मानव इन्हीं तक सीमित है। इन पुस्तकों में पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि वेद मेरा भेद है, ना मैं वेदन के माही, जोन वेद से मैं मिलूं तो वेद जानते नहीं। परमात्मा पुराण में लिखते हैं, यजुर्वेद नंबर अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 10 में कहा है कि परमात्मा का यथार्थ ज्ञान धीरा नाम अर्थात तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनको सुनो अर्थात सुनो। गीता शास्त्र चारों वेदों का संक्षिप्त रूप है। इसमें भी कहा है कि परमात्मा तत्वज्ञान यानी अपनी जानकारी तथा प्राप्ति का ज्ञान अपने मुख कमल से वाणी बोलकर बताता है। उसी से ज्ञान से मोक्ष होता है और कबीर देव के नाम से तो पूरी की पूरी महिमा ही गाई गई है। ठीक है, फिर सतलोक की प्राप्ति होती है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सद्गुरु रामपाल जी भगवान के पास जाकर समझ। गीता अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 32 और 34 में भी यही लिखा हुआ है। आगे परमात्मा लिखते हैं, कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 में भी कहा गया है, जिस परमेश्वर में 6 दिन में सृष्टि रची, फिर तखत पर जा बैराजा अर्थात वहाँ पर बैठ गया, वही अल्लाह कबीर है। उसकी जानकारी किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत से जाकर क्या करो, पूछो। इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान इन उपरोक्त पवित्र शास्त्रों में नहीं है। वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी को प्रकट होकर ही बोलना पड़ता, बताना पड़ता है, क्योंकि ये किसकी की रही है। परमात्मा ने बताया कि काल ने नामो निशान मिटा के रखा है। काल को परमात्मा ने 5 वेद दिए थे, 5 वेदों में, जिसमें 5वें वेद में क्या था, सूक्ष्म विधि थी, जिसमें परमात्मा की पहुंचने की विधि लिखी हुई थी। लेकिन इसने क्या किया, जब इन्हें पढ़ा तो उन्हें देखा कि नहीं यार, ये तो गड़बड़ी हो जाएगी कहानी, सभी जीव यहाँ से चले जाएंगे। इस कारण से उसकी जीव बुद्धि के कारण उसने क्या किया, 5वें वेद को गुप्त कर दिया और ये चारों वेद उसने क्या किया, संसार में फैलाने के लिए अपनी महिमा गवा के फैला दिया और ब्रह्मा को दे दिया। आगे परमात्मा लिखते हैं कि इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति का ज्ञान इन उपरोक्त पवित्र शास्त्रों में नहीं है। ये महिमा तो गाते हैं लेकिन इनमें विधि नहीं है। वह ज्ञान स्वयं परमेश्वर कबीर जी प्रकट होकर बताते हैं, भक्ति विधि बताते हैं, शिष्य बनाते हैं, भक्ति के लिए मर्यादा बताते हैं, कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। नियम खंडित होने से नाम तथा दीक्षा खंडित हो जाती है, जिस कारण से भक्त रूपी पतंग की डोर कट जाती है, कुछ देर हवा में लहराता फिरता है, फिर किसी वृक्ष पर टंककर नष्ट हो जाता है या पृथ्वी पर गिरकर पशुओं के पैरों के तले कुचला जाता है। कहने का भाव यहीं पर ये है कि जिन्होंने अपनी नाम दीक्षा खंडित कर ली है, वो बेचारे कहीं ना कहीं इसके काल के बनाए हुए अलग अलग लोगों में जाके अटक जाते हैं, और नहीं तो फिर पृथ्वी या फिर उनके नीचे 84 लाख योनियों में जाके ढोर गंवाने जैसी मतलब ये छोटी छोटी योनियों में जा जाकर क्या होते हैं, वो वहाँ पर अपने पैरों तले कुचल जाते हैं। तो वही बात होती है, अपने भक्ति को नष्ट कर देते हैं और अपने आप को भी नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार काल सर्वप्रथम कबीर जी के भक्त का नाम खंडित करवाता है, अर्थात कि उसको क्या करता है, उससे मर्यादा क्या कर रहा था, तोड़वाता है। फिर परमात्मा लिखते हैं कि जिस कारण से उस साधक का संपर्क अर्थात परमात्मा से कट जाता है, जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात सब लाभ बंद हो जाते हैं, न पंखा चलता है, न बल्ब ट्यूब चलता है, सब मशीनें बंद हो जाती हैं। परमात्मा से कनेक्शन कटने का आभास देर से होता है, बिजली का कनेक्शन कटने का आभास शीघ्र हो जाता है, क्योंकि ये तुरंत मिल जाता है। तो जो बचे हुए पुण्य रहते हैं वो तब तक तो क्या होते हैं, बैटरी चार्ज रहती है, तब तक रहती है। उसी प्रकार नाम खंडित को परमात्मा से लगातार मिल रहा लाभ रुक जाता है, परंतु कुछ समय मर्यादा में रहकर किए गए मंत्र जप हवन यज्ञ हवन धर्म तथा लाभ का संग्रह हो जाता है। फिर तब ऐसा लगता है कि ये सब ठीक चल रहा है, परंतु वह जमा धन समाप्त होने के पश्चात सब ओर से कठिनाइयाँ चारों ओर घेर लेती हैं। तब ज्ञान होता है कि अरे यार, मैंने तो बहुत बड़ी गलती कब की हो चुकी थी मेरे से। तो भगत को चाहिए कि वह नाम शुद्ध करवाए। शुद्ध कराने का मतलब यहाँ पर ये है कि परमात्मा से आकर दोबारा क्या करें, नाम दीक्षा ले, ठीक है, तब उसके बाद कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर परमात्मा अब ये जो लिखे हुए यहाँ पर इन सब चीज़ों के बारे में जो लिखा हुआ है, इनके लिए आप कृपया करके पहले पवनदास से लाइव कि नाम खंड कैसे होता है, नाम शुद्ध कराना क्यों आवश्यक नहीं है ये आप ही जानिए, ठीक है। तो उसमें पवनदास जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया हुआ कि नाम खंड किस तरीके से होता है और नाम शुद्ध कराने की मतलब क्या है। नाम शुद्ध घर में भी हो सकता है, ठीक है, कोई सी DVD CD की लेने की इच्छा नहीं, क्योंकि जब DVD CD से परमात्मा, ये बहुत लंबी कहानी है, आप वहाँ जाके पढ़िए, वहाँ जाके उनके वीडियोज़ को सुनिएगा पवनदास से लाइव पे शंका समाधान थे, तो आपको समझ में आ जाएगा। दासपद इतना बार यहाँ पर बता सकता है शॉर्ट में कि शुद्ध करने का नाम अर्थात परमात्मा से परमात्मा का कनेक्शन से परमात्मा ही जोड़ सकता है, कोई CD DVD या कोई आश्रम वाले नहीं जोड़ सकते, सीधी सी बात है। जिसका खुद का कनेक्शन कटा हुआ है वो हमारा कनेक्शन कहाँ से जोड़ के दे देगा भाई साहब, तो वो चीज़ है। तो परमात्मा आगे लिखते हैं, जैसे वर्तमान में इन्वर्टर
को बिजली से चार्जर द्वारा चार्ज किया जाता है। इन्वर्टर की बैटरी चार्ज हो जाती है यदि चार्जर से हटा दिया जाए या अन्य किसी कारण से चार्जर का संपर्क बिजली से कट जाए तो बैटरी का चार्ज होना बंद हो जाता है, अर्थात आत्मा का चार्ज होना वहाँ से क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और यही काम पर कॉल करता है, काल करवाने की कोशिश करता है। परंतु पहले जितनी चार्ज हो चुकी है उसके कारण पंखे भी चल रहे होते हैं, बल्ब ट्यूब भी चल रही होती है, अर्थात आपको सब सुविधाएं मिलती रहती हैं। लेकिन परमात्मा उसके बाद लिखते हैं कि सब ठीक ठाक तो लगता है, परंतु चार्जर के काम ना आने के कारण अर्थात चार्जर के दोबारा चार्ज ना होने के कारण अचानक से सब ट्यूबलाइट पंखे फिर बंद हो जाते हैं। अंधेरा, गर्मी आदि सब प्रकार की परेशानी हो जाती है। 84 लाख योनियों का दुख, ये सब आदि क्या हो जाती है, चालू हो जाती हैं। इसी प्रकार किसी मानव जन्म में नाम दीक्षा लेकर भक्ति करने वाले भक्त का नाम खंडित हो तो उसे कुछ दिन तक लाभ मिलता है। निर्मली परमात्मा ने यहाँ तो ये बताया कई कई जन्मों तक उसको क्या मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, कई करोड़ों वर्षों तक उसको लाभ मिल सकता है, क्योंकि मंत्र ऐसे गजब के हैं। एक बार भी श्वास यदि आपने जब कर लिया तो ये समझ लीजिए कि 14 भुवन उसके पलड़े में नहीं आते। परंतु वे बेचारे वो भोले भाले जीव काल के जाल में फंस चुके होते हैं। उनको कई जन्मांतर लगातार मानव के भी मिल जाते हैं। उस मानव स्त्री पुरुष के जन्म में फिर से चार्जर नहीं लगा होता, यानी फिर से सच्चे संत की दीक्षा नहीं मिली तो सब मानव जन्म नष्ट होकर 84 लाख योनियों में जन्म मरण वाले चक्र में गिरकर बेचारा वो बर्बाद हो जाता है। इसलिए परमेश्वर स्वयं ऐसे पूर्व जन्म वाले भक्तों से मिलकर उनको फिर से जागृत करके सत साधना पर लगा देते हैं, जैसे कि उन्होंने आदि लोगों के यहाँ जैसे गरीबदास को किया था, धर्मदास को किया था, हनुमान जी को किया था, काकभूषण को किया था, गरुड़ को किया था, आदि सबको परमात्मा ने बताया। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी परमात्मा ने बताने की कोशिश करी थी। तो वही परमात्मा लिखते हैं कि इसलिए परमेश्वर स्वयं ऐसे पूर्व जन्म वाले भक्तों से मिलकर उनको फिर से जागृत करके सत साधना पर लगाते हैं, जैसे द्रौपदी और द्रौपदी के पिछले जन्म में भी वही हुआ था। सत साधना पर लगाते हैं, पाप कर्म वाले छुड़वाते हैं, पाप वाले कर्म छुड़वाते हैं, उस मार्ग से भटके प्राणी को फिर से भक्ति करने की प्रेरणा करते हैं। जैसे सम्मन से उसे करे सतकथा में आपने पढ़ा, सम्मन वाली आत्मा नौशेर का राजा बना, फिर वही आत्मा बालक बुखारी का राजा बना। और ये जो कथा है आपको फिर आगे पारक के अंक सलाहत में आपको क्या होगी वहाँ पर मिलेगी। फिर परमात्मा लिखते हैं सम्मन वाली आत्मा नौशेर खान बना, फिर वही आत्मा बालक बुखारी का राजा मिला, अब्राहम अदम सुल्तान बना, फिर जन्म में परमेश्वर मिले, फिर भक्ति की प्रेरणा करी, परंतु फिर भी बेचारा वो काल के जाल में रहा। अब्राहम सुल्तान वाले जन्म में जाकर सम्मन वाला जीव थोड़ा सा मुक्त हुआ। परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जो संत गरीबदास जी ने बताया हुआ है, परमात्मा ये देखते हैं कि अनंत कोटि बाजी जहाँ रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास में क्या करूँगी काल करे जीव खंड। इसके भावार्थ में परमात्मा लिखते हैं, परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे गरीबदास, मैं इतना समर्थ हूँ, मेरे अनंत करोड़ ब्रह्मांडों की रचना करी है, उनका मैं संचालन कर रहा हूँ। अब सीधे सीधे परमात्मा क्या लिखते हैं, हे गरीबदास, मैं इतना समर्थ हूँ, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना कर। परमात्मा खुद से ही बोल रहे हैं कि हे सदगुरु रामपाल जी भगवान खुद से ही बोल रहे हैं कि देखो मैं इतना समर्थ हूँ, मैंने अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करी है, उनका संचालन कर रहा हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, काल ब्रह्म ने मेरे भक्तों को मेरे से खंड यानी भिन्न कर देता है, अर्थात कहीं किसी तरह से उनको छल कर लेता है। फिर मैं उसको किसी मानव जन्म में किसी संत रूप में मिलता हूँ, उसकी भक्ति को गाड़ी फिर से के पटरी पे लाता हूँ। जो भक्त विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर आजीवन भक्ति करते रहते हैं, वे काल के सिर पर पैर रखकर भक्ति की शक्ति से सतलोक चले जाते हुए बंदिशों सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्ति की शक्ति से क्या हो जाते हैं, वो सतलोक को चले जाते हैं। वे परम पद अर्थात सनातन परम धाम सतलोक धूलोक को और बैकुंठ बहिष्ठ को कहना चाहिए, असली बैकुंठ बहिष्ठ को क्या कह लीजिए साहूत को वो क्या करते हैं, वे परम पद साहूत को प्राप्त करते हैं तथा वह सातवें स्थान सनातन परम धाम को प्राप्त करते हैं, जिसका वर्णन गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 4 तथा अध्याय नंबर 18 और श्लोक नंबर 62 में है। उसी विधान अनुसार परमेश्वर कबीर जी ने नरक इकट्ठा कर रहे पूर्व जन्म के संदा कसाई को पुनः अपनी शरण में लिया। आइए अब संदा कसाई को उद्धार की कथा परमात्मा अपने मुख कर कमलों से किस प्रकार से लिखते हैं वो हम देखेंगे। प्रिय नंबर तारीख बंदिशोर सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदिशोर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत सदगुरु रामपाल जी भगवान के चरणों में दास का कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, कबीर संगत साधु की कटे कोटि अपराध।